Hello MBA aspirants. Quant, verbal, LRDI. The three sections or the three words that continuously revolves around the head of an MBA aspirant. अब guys, क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं. We are missing something. And that is GK और जनरल अवेयरनेस सेक्शन. अब जब आप MBA की प्रिपेयर करने जाते हो तो आपके दिमाग में आता है कैट. कैट में होता है क्वांट, वर्बल, LRDI. एक सेक्शन मिस हो जाता है. दैट इज जनरल अवेयरनेस. पर वो अलग अलग ओमेट्स में पूछा जाता है और वहीं पे हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं. तो गाइस आज आपके लिए क्या स्पेशल है? आज इस रेवोल्यूशन में जुड़ चुके हैं हमारे साथ ऋषभ सर. ऋषभ सर विल टेक केयर ऑफ द लेफ्ट आउट सेक्शन दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड जीके. वो आपको बताएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट कैन एक्ट एज अ चेंजिंग फैक्टर इन योर ओमेट्स रिजल्ट्स. तो गाइस वेलकम ऋषभ सर. ऋषभ सर ने खुद कैट एंड अदर ओमेट्स 99 प्लस परसेंटाइल से पास किए हैं. 5000 प्लस एस्पिरेंट्स को हेल्प कर चुके हैं आईएएस के जीके को क्रैक करने के लिए और एमबीए के ओमेट्स के जीके को क्रैक करने के लिए. ऋषभ सर खुद IIM कोझीकोड से हैं. तो लेट्स वेलकम ऋषभ सर. ओवर टू यू ऋषभ सर. वेलकम टू आवर रेवोल्यूशन. वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल दैट इज एमबीए वाला. थैंक यू सो मच राहुल सर. सबसे पहले आप सभी एमबीए एस्पिरेंट्स का बहुत सारा वेलकम. देखिए आज जैसे राहुल सर ने हमें बताया कि जब हम बात करते हैं एमबीए की तो वहां पर क्वांट, रीजनिंग और आपकी इंग्लिश हम साल भर पढ़ते हैं. पर राहुल सर एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना, पिछले 10 साल के अंदर मेरी बहुत सारे कैट एस्पिरेंट से बात हुई. इवन अलग अलग स्टूडेंट से बात हुई, चाहे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, स्नैप के स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपके एक्सेलराई के स्टूडेंट्स होते हैं. तो जब मैंने इतने सारे स्टूडेंट के साथ बात करी ना, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि साल भर सर हम यही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश. सही बात. और जब लास्ट में आते हैं ना तब बड़ी दिक्कत आती है. चाहे तो वो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स की आप बात कर लो, उसमें दिक्कत आती है कि हमने कभी साल भर हमने जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ा, या फिर दिक्कत आती है इंटरव्यू के टाइम के ऊपर. क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है नहीं पूछी जा रही, पर इंटरव्यू के अंदर तो पूछी जाएगी, तो वहां बड़ी दिक्कत आती है. एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज को इसीलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी जनरल अवेयरनेस अच्छी नहीं होती. अब जैसा राहुल सर ने बताया अभी कि अपने आप में ना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता जा रहा है. तो मेरी कोशिश यहां पर यही होगी कि आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस में आपको बताऊं, ताकि आपका जो ड्रीम कॉलेज पाने का सपना है ना, उसको हम अच्छे से साकार कर पाए. ऑलरेडी जो टीम है हमारी पूरी, वो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा ही रही है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश. अब ये जो बचा हुआ कंपोनेंट था, इसको भी हम बहुत अच्छे से कैटर करने वाले हैं. इसीलिए मैं आपके साथ आज जुड़ा हूं. All right, so this was ऋषभ सर for you. तो जैसा कि ऋषभ सर ने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस आपके सिर्फ और सिर्फ ओमेट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां तो ठीक है, इट इज अ टोटल सेपरेट सेक्शन. बट जब आप कैट भी क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो आप जानते हैं कि इंटरव्यू का भी अच्छा खासा वेटेज होता है डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग IIM. तो वहां पर इंटरव्यूअर आपसे समटाइम्स जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछ सकता है, बेसिक जीके एक्सपेक्ट करता है. तो कहीं ऐसा ना हो कि हम क्वांट, LRDI, वर्बल करके कैट तो क्रैक कर लें पर इंटरव्यू में एक बेसिक जीके का सवाल ना देकर हमको अपने ड्रीम कॉलेज से दूर जाना पड़े. तो इसी मुहिम में, इसी रेवोल्यूशन में ऋषभ सर आपको हेल्प करेंगे कि ऐसा हमारे एस्पिरेंट के साथ तो बिल्कुल ना हो. तो ऋषभ सर से थोड़ा सा और जानते हैं यार. आपसे क्वांट के बारे में तो हमारे करण अर्जुन यानी कि मैं और विनीत सर ने काफी बातें की हैं. आपके पास LRDI के लिए सुराना सर आपको एनलाइट करते रहे. एंड वर्बल के मास्टर्स हमारे साथ थे रोरा सर एंड जूही मैम. तो इन सेक्शंस के बारे में आप जानते हो, बट थोड़ा सा जीके के बारे में समझते हैं. तो सर मैं तो जीके से काफी मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है यार, क्या क्या पढ़ें. और एक गलती हमारे बच्चों से ये भी हो जाती है कि नवंबर तक वो जीके को हाथ भी नहीं लगाते. वो इतने मगन होते हैं अपनी क्वांट, LRDI की प्रिपरेशन में, VRC की प्रिपरेशन में, कि वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट ही हो जाती है. राइट. तो सर क्या कोई पैटर्न है, क्या कोई सिलेबस है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प अस टू ग्रो? बिल्कुल सर. एक ना चीज होती है जिसको कहा जाता है कि अगर हमें टाइम कम है और कम टाइम के अंदर अगर हमें एक अच्छा स्कोर लाना है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है. आप एक बिना प्लान के कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, स्पेशली अगर टाइम कम होता है. तो ऐसे समय के अंदर ना हमें अपने रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं लिमिटेड रखना पड़ेगा, पर उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको सर एक एग्जांपल बताता हूं. जब मैंने IIFT का एग्जाम दिया था, उस समय वहां पर जीके भी पूछी जाती थी उसके अंदर. तो उसके अंदर मैं आपको एक बताता हूं. तो मेरा एक फ्रेंड था उस समय, उसने क्या किया, उसने नोटिस किया कि पिछले 5 साल के अंदर IIFT क्या क्या पूछ रहा है.
ऑलराइट। उसने एनालाइज किया कि हर साल क्या हो रहा था ना, उस एग्जाम के अंदर आपका टेनिस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि लेट ओके। से आपका विंबलडन के अंदर कौन जीत रहा है, या फिर आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीत रहा है। तो इस तरह से एक पूरे पैटर्न को उसने एनालाइज किया। उस हिसाब से ऑलराइट। उसने देखा कि आईएफटी किस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो एक पैटर्न जब हमें मिला ना, तो अपने रिसोर्सेज को उसने लिमिट कर पाया कि क्या चीजें पढ़नी है। तो एक ऑलराइट। तरीका तो ये है कि जब भी हम इस तरह के ओमेट्स को रेडी करते हैं, वहां पर हमें करेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें हेल्प करेंगे एक डायरेक्शन के अंदर जाने के। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जीके होती है दो तरह की। एक होती है आपकी स्टैटिक जीके, एक होती है आपकी करंट जीके। अब यहां पर जो ज्यादातर ओमेट्स है ना, वो स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, उनका फोकस होता है आपके करंट जीके के ऊपर। स्पेशली अगर मैं बात करूं करंट जीके के अंदर भी सर, जैसे आपकी कुछ बिजनेस केस स्टडीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, करेक्ट। जैसे कुछ करेक्ट। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। आपके इन्फ्लेशन क्या चल रहा है इसके ऊपर ज्यादा मुद्दे आते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी का लेट से मर्जर हो गया, कुछ एक्विजिशन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो बेसिकली ऑलराइट। मेरे कहने का पॉइंट है कि अगर हमने एग्जाम्स को अच्छे से समझा, तो हम ना करेक्ट। अपने प्रेपरेशन को एक लिमिट कर पाएंगे। अदरवाइज एक ना जो बोलते हैं कि करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ऐसे ना एक ओशन की तरह है, आज शुरू हो एब्सोल्युटली। जाओ कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उस चीज राइट। को हमें कहीं ना कहीं लिमिट करना पड़ेगा। एंड दैट इज ओके। हाउ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के अंदर क्या चीजें हैं, इकोनॉमिक्स वाला एंगल थोड़ा ज्यादा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि हम राइट डायरेक्शन के अंदर तैयारी कर पाए। तो यही मेरी अप्रोच रहेगी कि सारा ये जो ओशन है ना, इसको मैं समेट कर आपके लिए एक बकेट की तरह लेकर आऊं, ताकि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप तक पहुंच पाए। तो ये थी गाइस आपको हमारी एक्सपर्ट एडवाइस। खैर आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिछले सालों के पेपर टटोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऋषभ सर हैं। वो आपको हेल्प करेंगे कि इस बड़े से ओशियन को एक ग्लास ऑफ वाटर कैसे बनाना है, और आपको परोस देंगे। यू जस्ट हैव टू सिप दैट वाटर एंड यू विल डेफिनेटली एज दैट पर्टिकुलर एग्जाम। क्योंकि जैसा ऋषभ सर ने बताया कि इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो फॉर एवरी स्टैटिक एंड एवरी करंट अफेयर, इट्स अबाउट योर एग्जाम, व्हाट यू आर टारगेटिंग। अगर आप उसको पकड़ लेते हो, आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ लेते हो कि वो किस तरीके के क्वेश्चन बनाने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो जो बड़ा सा ओशियन है वो एक कप ऑफ वाटर बन जाता है। उसके आगे तो आप संभाल ही लोगे। अब उस बड़े से ओशियन में से क्या क्या चीजें आपको जो पढ़नी है, उसके लिए मेरा पूरा भरोसा है ऋषभ सर के ऊपर। तो ऋषभ सर, बड़ा ही मजा आएगा, राइट? आप हमारे बच्चों से मिलेंगे, पढ़ाएंगे, एक सेक्शन और ऐड होगा, हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, काफी बढ़िया हम इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो थोड़ा सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ। तो सर आप मेरे को ये बताइए कि जिसकी जीके अच्छी है उसको कैसे एक्स्ट्रा एज मिल जाता है एक रेगुलर कॉम्पिटिटर के ऊपर? क्या छोटी छोटी दिक्कतें ऐसी होती हैं जो दूसरे रेगुलर कॉम्पिटिटर फेस करते हैं जिन्होंने पूरे साल जीके नहीं पढ़ा? और कैसे कि सर एक बच्चा जिसका क्वांट बहुत अच्छा है और एक बच्चा जिसका जीके बहुत अच्छा है, तो जीके वाले बच्चे को कभी एक्स्ट्रा एज या वो एक्स फैक्टर जीके कैसे बन सकता है? सर इसको थोड़ा सा गाइड करो बच्चों को, ताकि उन्हें समझ में आए कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस सेक्शन। राइट। देखिए सर, वैसे तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। एब्सोल्युटली। पर जब हम बात करते हैं ना जीके की, तो एक्स्ट्रा एज हमें इस तरह से मिलता है कि लेट्स से एक क्वांट का आपके सामने एक सवाल आ गया, अब आप उसको सॉल्व करोगे। हो सकता है उसको सॉल्व करने के अंदर 2 मिनट लग रहे हैं या 3 मिनट भी लग जाते हैं कई बार, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आता है हमारे सामने। तो कई बार ना वो क्वेश्चन काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एब्सोल्युटली। पर एक दूसरे पर्सन को सर इमेजिन कीजिए जिसकी लेट्स से जीके काफी अच्छी है। अगर उस बंदे की जीके काफी अच्छी है ना, तो शायद 1 मिनट के अंदर वो 6 या 7 क्वेश्चन भी कर सकता है। रीजन बीइंग कि उसकी मेमोरी के अंदर क्वेश्चन है, वो फैक्ट हो गया या जो भी एनालिसिस है उसके दिमाग के अंदर है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा टिक मार करके अगला क्वेश्चन। तो कहने का मेरा पॉइंट है ना कि अगर आपके पास जैसे ज्यादातर ओमेट्स अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर टाइम का एक क्रंच रहता है। कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर लिए वो आपका ड्रीम कॉलेज ले गया। यही लॉजिक है। तो इस लॉजिक को अगर हमें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना है ना, तो हमें सबसे पहले वो सवाल करने होंगे जो सबसे कम टाइम कंज्यूम करते हैं, और यहीं पर जीके आपको एक्स फैक्टर देता है। अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ी है, तो जितने भी आपके जीके क्वेश्चन होंगे आप उसको शायद विद इन 1-2 मिनट के अंदर भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो जो आप ना सोच रहे थे कि यार मैं ऑलमोस्ट ना बॉर्डर के ऊपर हूं, वो बॉर्डर को क्रॉस करने का जो तरीका है ना, वो जीके आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो दिस इज हाउ यू नो कि आप अगर आप जीके को अच्छा कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा एज बाकी एस्पिरेंट्स के ऊपर मिलता ही मिलता है। बिल्कुल सही बात की आपने सर, बिल्कुल सही बात। एक तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे स्ट्रेट अवे, बिल्कुल। बिकॉज अब आपको क्वांट का क्वेश्चन सीधा आता भी है तो सॉल्व करने में समय लगने वाला है। बट व्हेन इट कम्स टू जीके 1 मिनट 5 सवाल, नाउ दैट ब्लोज अप माय माइंड। व्हाई? जहां आपको 2 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन करने में, आपको आता है तो खत्म।
एंड चॉइस ऑफ सिलेक्शन ही खत्म हो गई है। LRDI VARC में हमारे लिए चॉइस ऑफ सिलेक्शन बहुत मैटर करती है कि मैं कौन सा RC पे जाऊं, मैं कौन सा LRDI का सेट उठाऊं, आज मैं क्वांट का क्वेश्चन कौन सा करूं, अलजेब्रा पे जाऊं या अरिथमेटिक। बट जीके तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे, देखते ही पता है आता है कि नहीं आता है। नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा, एंड कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन कभी कट ऑफ अगर किसी जगह पे हमारी जीके की वजह से रह जाए, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर ओमेट में ही, तो भी काफी गड़बड़ी हो जाती है। तो एक बेसिक जीके मेरे ख्याल से वी शुड ऑल नो, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर इंटरव्यूज। तो गाइज ये थे हमारे साथ हमारे ऋषभ सर, राइट। ये आपको हेल्प करने वाले हैं आपके जीके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर ये आपको एस करवा कर ही छोड़ेंगे, राइट। तो गाइज आई कांट कीप काम एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज सेशंस टू कम, राइट। हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ आखिरी वर्ड्स ऋषभ सर से लेते हैं, राइट। सो जस्ट ही कैन जस्ट थ्रो सम लाइट, थ्रो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि क्या आने वाला है, ताकि आप लोगों में थोड़े सा उत्साह बना रहे। तो ऋषभ सर, फाइनल दिवाली से पहले, देखो हमने तो आपको धमाका दे दिया है बच्चों, राइट। तो ऋषभ सर के पास चलते हैं और फाइनल गिफ्ट दिवाली का आपके लिए देते हैं। डेफिनेटली राहुल सर मेरा बस आखिरी वर्ड तो यही है कि पिछले कि कई होता है कि आपको मैं सिर्फ फैक्ट्स देता रहूं, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी वो नहीं रहेगा। पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस, चाहे वो एज अ स्टूडेंट रहा हो जब मैंने कैक को क्रैक किया, या फिर जब मैं डिफरेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम कर रहा था ना, वहां पर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं इसके अंदर या तो तैयारी कर रहे थे या ऑलरेडी IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, अलग अलग जगह से पढ़ के आए थे। तो उन 10 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और आप रियलाइज करोगे अपने एग्जाम के बाद कि कितना वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करा। सिंपली देखो, अगर आप फैक्ट पढ़ते रहोगे ना, तो शायद आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। आपको फैक्ट के साथ थोड़ा एनालिसिस भी रिक्वायर्ड होता है। एग्जामिनर उस चीज को भी चेक करेगा, चाहे आपका इंटरव्यूअर हो या फिर जो भी आप एग्जाम उसको टारगेट कर रहे हो। तो फोकस हमारा उसी के ऊपर रहेगा कि बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक हम चीजें पढ़ें। और दिवाली का बिल्कुल आपके लिए एक तोहफा इसको मान सकते हो। मैं बहुत ज्यादा इसके लिए ना कोशिश कर रहा हूं कि डेफिनेटली आपसे बात करूं, आपसे इंटरेक्ट करूं। बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। एंड आने वाले दिनों के अंदर आप सभी को करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलने लग जाएंगी, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर ले। तो यही सर मेरे कुछ फाइनल वर्ड्स थे। और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हैप्पी दिवाली भी विश करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही नजदीक है हमारी दिवाली भी। यस, so that were some words of wisdom from Rishabh sir, and you will definitely see him very soon on our own channel MBA Wala, and he will lead this revolution from the front again with all of us and will help you to ace that section. तो आज के लिए यही थी आपके लिए ताज़ा खबर। दिवाली का गिफ्ट मिल चुका है। Keep enjoying, keep learning, come back and we'll start with the GK sessions, general awareness sessions. तो the most demanded thing is now given to you, क्योंकि PW सुनता है बच्चों की। चलिए guys, तो that is it. Thank you and have a nice day. Keep learning, stay blessed, and all the best for your CAT exam.